कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण। इस कथा प्रवाह में आज दूसरा जो स्कंध है उसका 10वें अध्याय का वाचन होगा। 9वें अध्याय तक हम कथा सुन चुके हैं। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की तपस्या की है। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए हैं। ब्रह्मा जी से कहा है ब्रह्मा जी वर मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं सृष्टि का निर्माण करूं तो आप ऐसी बुद्धि मुझे दीजिए जिससे मैं सृष्टि का निर्माण कर सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए। दूसरा ये मांगा कि महाराज मैं सृष्टि का जब निर्माण करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे किसी प्रकार का अभिमान हो जाए, क्योंकि भगवान को और सब प्रिय हो ना हो लेकिन अभिमान उनको बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। अभिमान उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमने तो रामचरितमानस पढ़ी है, इसीलिए हम तो बात में आपको चौपाई सुनाते हैं। और मैं कहता हूँ कि रामचरितमानस को मन लगा के पढ़ो, फिर भागवत पढ़ो, आपको 20-25% भागवत आपको मानस में मिल जाएगी। लो चौपाई सुना देते हैं। सुनहु राम करे सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखेहु काऊ। जन अभिमान न राखेहु काऊ, सुनहु राम करे सहज स्वभाव। राम जी का सहज स्वभाव, सहज स्वभाव का मतलब है एक तो जैसे अग्नि का है ना सहज स्वभाव, कि आप कोई हंस के कपड़ा उसमें आग में डालें, रोके डालें, बच्चा डाले, बूढ़ा डाले, स्त्री डाले, पुरुष डाले, कोई भी डाले, अग्नि उसको जलाएगी, पानी उस कपड़े को भिगोएगा, हवा उसको सुखाएगी। ये इनके सहज ही स्वभाव हैं। ऐसे ही भगवान का सहज स्वभाव ये है कि उनको अभिमान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाहे वो उनका कितना ही बड़ा दुश्मन हो, चाहे कितना ही बड़ा उनका प्रिय आत्मीय हो। देखो आप रुक्मिणी जी से ज़्यादा कौन प्रिय होगी, लेकिन महाराज जब उनको थोड़ा अभिमान हुआ तो उनको भी उन्होंने महाराज इस प्रकार की उनकी परीक्षा ली कि रुक्मिणी जी महाराज वो जो है रो रो के बेहाल हो गई। कहा जी हमें तो आपसे कोई मतलब ही नहीं, हम तो आपको ब्याह करना ही नहीं चाहते थे। फिर आपके तो देखो संबंध भी हो गया था, शिशुपाल तो बारात लेके आ गया था। हमें आपसे विवाह करने का कोई मतलब नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था हमारा। हमें तो शिशुपाल जैसे जो घमंडी राजा थे उनके घमंड को तोड़ना था। आप चाहो तो और नया विवाह कर लो, छोड़ दो, हमको क्या रखा है हमने। देखो क्षत्रिय नहीं, अहीर है, ग्वालबाल हैं, घर नहीं, बाहर नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई संपत्ति नहीं, लड़ाई में भाग जाते हैं, समुद्र में जाके छुप जाते हैं। हमारे बहुत दुश्मन हैं। हमको भजने वाले तो बाबा जी हो जाते हैं, वो तो दरिद्र सुदामा हो जाते हैं। बहुत सारे जब ऐसे गुणगुना उन्होंने अपने जब ऐसे बताए, गुण कह दो या अवगुण कह दो, तो महाराज रुक्मिणी जी क्या करती, जब 10 बेटे और 1 बेटी हो गई तब जाके परीक्षा ली है। पलंग पे से गिर गई वो, बेहोश हो गई वो, भगवान ने उनको उठाया, संभाला, तब उनका घमंड दूर हो गया। नारद जी तो महाराज वैसे देखा जाए तो भगवान विष्णु से तो ब्रह्मा जी के नारद जी भगवान के पोता ही हुए हैं। लेकिन महाराज उन पोता की भी ऐसी हालत की, उन्होंने जो मांगा था उन्होंने जो है भगवान का रूप और दे दिया था, बंदर का रूप, क्योंकि उनको थोड़ा घमंड हो गया था ना, काम विजय हो गई थी। कुल मिला के बात यह है कि ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मुझे किसी तरह का घमंड न हो, आप ऐसी आज्ञा दे दीजिए, ऐसी मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। तब उन्होंने उनको 4 श्लोक की भागवत सुनाई थी, जिसको हम पहले सुना चुके हैं। और उसका सार संक्षेप यही है कि ब्रह्मा जी यदि आप ये मानेंगे कि मैं ही सृष्टि से पहले था, मैं ही सृष्टि के बीच में हूँ, मैं ही सृष्टि के बाद में रहूँगा, तो महाराज आपको किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होगा। नारद जी से भी ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने जब कहा कि पिताजी आप तो सबसे बड़े हैं, पितामह हैं, फिर आप तपस्या क्यों कर रहे हैं, किसके लिए तपस्या कर रहे हैं?
कि बेटा जब तक दादाजी को नहीं जाना जाएगा तब तक तो पिताजी बड़े हैं, लेकिन जब दादा को जान लोगे तो पिताजी छोटे ही सही। तो तुम्हारे दादा तो वही है भगवान विष्णु, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम तो हमको ही बड़ा मानोगे, दुनिया ही हमको बड़ा मानती है, मगर जब दुनिया भगवान विष्णु को मान लेगी तो महाराज हम उनसे छोटे ही हैं। इस प्रकार 9वां जो अध्याय था बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हुई उसमें। अब आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा परीक्षित, ये जो भागवत है न, इस भागवत के 10 लक्षण हैं भैया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया मनमंतरेशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रया। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। जो अपना तीसरा जो स्कंद है, यहाँ से भागवत शुरू होती है। सर्ग का मतलब सृष्टि की उत्पत्ति। हालांकि द्वितीय स्कंद में बता दिया था थोड़ा बहुत तो भगवान ने, लेकिन भैया महाराज जी असली जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो तीसरे स्कंद में है। जब विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से मिलेंगे और विदुर जी भी यही प्रश्न करते हैं सृष्टि कैसे बनी, हम तो आपको निवेदन करने हैं कि कोई सा भी पुराण उठा लेके देख लीजिए महाराज, सृष्टि की उत्पत्ति सभी में है। तो तीसरे में सृष्टि की उत्पत्ति होगी। फिर विसर्ग का मतलब फिर उसका विस्तार। महाराज ब्रह्मा जी महाराज जो है वो मानसी सृष्टि करेंगे, फिर उसके बाद में वो देही की सृष्टि भी करेंगे और वो मनु महाराज की उत्पत्ति भी होगी। मनु महाराज जोड़ के कहेंगे भाई महाराज हमें क्या करना चाहिए, पिताजी हमको आज्ञा दो। उन्होंने कहा सृष्टि उत्पन्न करो। कहा महाराज सृष्टि तो उत्पन्न करते, लेकिन देखो पृथ्वी तो ये रसातल में है, आप तो कमल के फूल पर बैठे हो महाराज, आपको क्या पता। तब फिर उन्होंने भगवान का स्मरण किया था, वो वरा अवतार कथा वहाँ वो तीसरे स्कंद में सुनाएंगे। फिर महाराज इस तरह सृष्टि का विस्तार होगा। फिर स्थान है भगवान विष्णु की श्रेष्ठता, ये 5वें स्कंद में आएगी महाराज। जब वो जड़ भरत जी महाराज राजा रघुगण को जब उपदेश देंगे, वहाँ पर भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन होगा। पोषण भगवान की भक्तों पर कृपा होती है, ये आपको 6ठे स्कंद में सुनाएंगे। फिर जो है ऊती जीवों की जो बंधन पर जो कर्म वासनाएं हैं वो महाराज हम आपको 7वें स्कंद में सुनाएंगे। मनमंतर का मतलब है कल्प की समयावधि। 14 मनु हैं, 14 मनु हैं और एक चतुर्युगी में लगभग ये 72 मनु राजा राज कर लेते हैं। तो किस मनु का क्या नाम और उसने कितने समय तक राज किया, उसमें कौन इंद्र हुआ, कौन ऋषि हुए, कौन जो है हुआ, ये सब आपको 8वें स्कंद में है ही सही। 9वें स्कंद में ईशानु कथा, भगवान की कथा है। भगवान के जो अवतार हैं उन अवतारों की कथा है उसमें। महाराज सारे के सारे सूर्यवंश का वर्णन है, सारे चंद्रवंश का वर्णन है। राम जी का अवतार भी उसी में है और कृष्ण जी का अवतार भी 9वें स्कंद में ही है। फिर 10वां जो स्कंद है इसमें भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी की बड़ी बड़ी लीला छटाएँ हैं। 90 अध्याय हैं जो 2 भागों में बांट दिए हैं, पूर्वार्ध उत्तरार्ध के नाम से हैं। यह 10वें स्कंद में होगा। मुक्ति परमात्मा में स्थित होना, ये महाराज 11वें स्कंद में है। उद्धव जी महाराज को 22 अध्यायों में जब भगवान उपदेश देते हैं तो महाराज वो परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। और आश्रय जो है ये 12वें स्कंद में है। आश्रय कौन, आश्रय किसका लिया जाए, तो परमात्मा ही सबसे बड़े आश्रय हैं, परमात्मा का आश्रय लिया जाए। अब द्वितीय स्कंद में ये है कि 3 जगह कथा हो रही है। सूत जी किसको, सौनक जी, सूत सौनक संवाद। सौनक जी प्रश्न पूछ रहे हैं और सूत जी उत्तर दे रहे हैं। ये कथा यहाँ चल रही है। दूसरी कथा कहाँ चल रही है, सुखदेव में चल रही है, जहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तीसरी कथा कहाँ हो रही है, ये बैकुंठ में हो रही है महाराज, जहाँ ब्रह्मा जी के और भगवान की संवाद हो रहा है। इसीलिए द्वितीय स्कंद ज़्यादा कठिन है। इसीलिए कई जो हमारे जो मित्र कथावाचक हैं वो इसको छोड़ ही देते हैं प्राय द्वितीय स्कंद को। इसीलिए वो अपने आप को क्या कहते हैं, अद्वितीय। कैसे व्यास जी हैं महाराज, अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब द्वितीय स्कंद का जिन्होंने स्पर्श भी नहीं किया, क्योंकि ये जटिल है। इसमें जो है बताओ आप 3 संवाद चल रहे हैं। ब्रह्मा जी का भगवान का संवाद चल रहा है, सुखदेव जी का राजा परीक्षित का संवाद चल रहा है, सौनक जी का और सूत जी का संवाद चल रहा है।
तो अब सौनक जी महाराज पूछते हैं सूत जी से कि सूत जी महाराज, यहाँ तक की तो बात ठीक है, लेकिन हमें अब आप विदुर चरित्र सुनाओ। यदाहनो भवान सूत क्षत्ता भागवतोत्तमाः चचार तीर्थानि भुवः त्यक्त्वा बंधुन सुदिष्ट्यजान। भागवतोत्तमः क्षत्ता, क्षत्ता इति विदुरः। भागवतोत्तमः यानी भागवत जो है उनके भगवान के परम भक्त हैं। परम भक्त जो विदुर जी महाराज हैं, आपने हम सिखाया भी कि वो पृथ्वी को छोड़ करके भुवः त्यक्त्वा या भुवः बंधुन सुदुष्ट्यजान त्यक्त्वा, पृथ्वी पर हस्तिनापुर में थे, हस्तिनापुर में उन्होंने अपने भाई बंधुओं को छोड़ दिया और छोड़ करके तीर्थों का भ्रमण करने चले गए। महाराज अभी आपने हमसे कहा है कि विदुर जी महाराज ने क्या किया कि हस्तिनापुर में जो अपने भाई बंधु हैं सुदुष्ट्यजान, जिनको त्यागना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे भाई बंधुओं को भी छोड़ करके, अरे महाराज वो तो मंत्री थे वहां धृतराष्ट्र की सभा में, वो तो मंत्री थे, फिर भी विदुर जी महाराज ने साहब कहते हैं अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा, ये बताओ। दूसरा, कुत्र को सारवेस्तस्य संवादो अध्यात्म संस्थितः यद्वा स भगवान तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाच है। दूसरी बात ये बताओ सूत जी महाराज, उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में विदुर जी की बातचीत कहाँ हुई? कुत्र संवाद है, संवाद है कुत्र अभूत। महाराज ये बताओ उनकी वार्तालाप किस स्थान पर हुई? विदुर जी की मैत्रेय जी से। तस्य विदुरस्य कोशारवे मैत्रेय से, मैत्रेय जी महाराज उनके साथ उनका संवाद कहाँ हुआ? अध्यात्म संस्कृत है, जिसमें निश्चय ही अध्यात्म के संबंध में बातचीत हुई थी। और यदा स भगवान तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाच है। जब विदुर जी ने प्रश्न किया तो विदुर जी के प्रश्न करने पर मैत्रेय जी ने उन्हें किस तत्व का उपदेश किया? महाराज ये भी आप हमें सुनाइए। ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बंधुत्याग निमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। हे सौम्य, संबोधन है सूत जी महाराज, हे सौम्य स्वभाव के सूत जी महाराज। देखो आप ऐसे ऐसे संवाद होते हैं जिनमें बड़ी विनम्रता के साथ पूछते हैं। कहते हैं महाराज हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो सुनना ही नहीं चाहे उनको क्या सुनाएं। हे सौम्य, कहते हैं इदम विदुरस्य विचेष्टितम, ये जो विदुर जी का जो चरित्र है महाराज, नह ब्रूहि, हमसे कहो। विदुर चरित्र कहिए महाराज। बंधु त्याग निमित्तम च, निमित्त का मतलब कारण ही होता है कि वो जो उन्होंने भाई बंधुओं का जो त्यागा उसका क्या कारण रहा। तथैवागतवान् पुनः, और फिर वापस क्यों आए। बंधु त्याग निमित्तम च और तथैवागतवान् पुनः निमित्तम, दोनों कारण बताओ। कारण भी बताओ और दोनों के बताओ कि उन्होंने अपने ऐसे दुष्टज प्रिय भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा, और फिर वापस भाई बंधुओं को जब छोड़ ही दिया था तो वापस क्यों आए। ये प्रश्न किसने पूछा? ये सौनक जी ने पूछा। अब सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यदवोचन महामुनिः तदवो विदास्य शृणुत राज्ञ प्रश्नानुसारतः। राज्ञा परीक्षिता पृष्ठ, राजा परीक्षित ने जब पूछा यदवोचन महामुनिः, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। जो बात यहाँ पर सौनक जी महाराज पूछ रहे हैं, यही बात राजा परीक्षित ने भी महाराज सुखदेव जी महाराज से पूछी थी। अब यदवोचन महामुनि, महामुनि थी व्यास है, व्यास है यद अवोचत, जो कुछ व्यास जी महाराज ने राजा परीक्षित से कही तद वह अभिदास्य वह इति युष्मान, वही बात हम आपसे कहते हैं। सूत जी महाराज करें
वही बात हम आपसे कर रहे हैं। शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं जो है आप लोगों से कहता हूँ। आप लोग सब शृणुत सावधान होकर के सुनिए। अब यहाँ पर द्वितीय स्कंद का विराम होता है। तृतीय स्कंद में कल प्रवेश करेंगे, मगर हम आपको तृतीय स्कंद की थोड़ी सी भूमिका हम आपको बता देते हैं। प्रश्न ये पूछा है, राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न पूछा और शौनक जी ने भी यही प्रश्न पूछा। दो प्रश्नकर्ता हैं और दो उत्तर देने वाले हैं। शौनक जी ने भी पूछा कि आप हमें विदुर चरित्र सुनाओ। ये विदुर जी जो है अपने भाई बंधुओं को छोड़ करके क्यों चले गए? जब चले गए तो फिर आए क्यों? क्या कारण रहा? यही परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं, विदुर जी क्यों चले गए, क्यों आ गए? तो ये तृतीय स्कंद से के पहले अध्याय से इसकी कथा शुरू हो जाएगी। मगर आपकी थोड़ी जिज्ञासा शायद अब बन गई होगी, इसीलिए हम थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। महाराज हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पास संधि प्रस्ताव आते रहे, पांडवों को उनका राज्य दो, पांडवों का उनको राज्य दो। अंत में तो भगवान कृष्ण भी गए हैं। जब भगवान कृष्ण गए हैं तो वो भी वहाँ से बिना किसी सुलह के उनको लौटना पड़ा है। उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि न्याय करो तो आधा दो, पर इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमान, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य का आता है तब पहले विवेक मर जाता है। उनको तो जंजीर से जकड़ने के लिए तैयार हो गया था दुर्योधन, कहा बंदी बना लो इसको। तो महाराज दुर्योधन ने क्या कहा सूचग्रम ने वदाश्यामी बिना युद्धे न केशव। मैं तो सुई की नोक जितनी जमीन को छूती है ना, सुई की नोक जितनी जमीन पर टिकती है वो जमीन भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अब तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। तो महाराज वो जो सभा थी, उस सभा में महाराज विदुर जी भी थे, द्रोणाचार्य जी भी थे, गुरु जी भी थे, और भी उनके जो मंत्री सामंत दीवान थे वो सब थे। महाराज धृतराष्ट्र ने वो सभा बुलाई थी और यही उसका उन्होंने रखा था प्रयोजन कि भाई अब बताओ, ये हमारे सामने ज्वलंत समस्या आ गई, इस समस्या का समाधान कैसे हो। महाराज दुर्योधन के सामने कौन बोले? असली अपराधी कौन? असली अपराधी दुर्योधन। दुर्योधन ऐसा हुआ कि वो तो पिता की भी बात नहीं मानता, तो पिता की भी हिम्मत नहीं, मतलब कहना चाहिए वो एक तरह से निरंकुश हो गया। वह अपनी बात धृतराष्ट्र से मनवा लेता था। महाभारत मैंने सब पढ़ा है कि वो मरने की धमकी दे देता था उनको, यदि मेरी बात नहीं मानी मैं जहर खा के मर जाऊंगा, और मैं ऐसे मर जाऊंगा, जल के मर जाऊंगा। आजकल अंग्रेजी में बोलते हैं उसको इमोशनल ब्लैकमेल। वो इमोशनल ब्लैकमेल दुर्योधन वो उन अंधे बाबा को करता था, और अंधे बाबा उनकी बात को उनको मानना ही पड़ता था। उस सभा में कौन उसके खिलाफ बोले? मगर महाराज विदुर जी महाराज ने उठ करके कहा धृतराष्ट्र से कि महाराज आपको पांडवों का उनका राज्य उनके हिस्से में जो आता है वो दे देना चाहिए। इस समय पांडव बेचारे दर दर भटक रहे हैं। अरे उनके तो वो तो बिना बाप के बच्चे हैं। जब वन में जब वो श्रापवश जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो भीष्म पितामह जी आप जाके उनको लाए थे बच्चों को। जब लाए थे तो अब न्याय करो, आप ही उनके बाप हो। और सच बात तो यह है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे भवन में जो दुर्योधन है ये काले सांप की तरह बैठा हुआ है। ये तुम्हारे पूरे खानदान का नाश कराएगा। सबसे पहले अगर तुम मेरी बात मानते हो तो घर से इसी को बाहर निकाल दो। यदि इसको तुमने निकाल दिया तो तुम्हारा कुल सुरक्षित रहेगा। ये तो भगवान कृष्ण से भी द्वेष रखता है। पांडवों से रखे तो चलो ठीक है साहब, पांडव तो इनके दुश्मन हैं।
अरे भगवान कृष्ण तो काय के दुश्मन है, वो तो दूत बन के आए हैं। दूत तो किसी का कोई दुश्मन होता ही नहीं है, वो तो केवल आदान प्रदान है सूचनाओं का। तो महाराज आप जो है निकाल दो इसको यहाँ से, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो। महाराज इतनी बात कही विदुर जी ने, कोई नहीं कर सकता। दुर्योधन की आग लग गई तन बदन में। वो खड़ा हुआ और हो करके अब लगा वो चाचा जी के ऊपर आरोप और आक्षेप लगाने और उनको धमकाने। क्या इस दासी के पुत्र को किसने बुलाया? हमारी खाता है, उनकी पांडवों की गाथा है। बड़ी बड़ी साबुतों ने ऐसी ऐसी जो है नहीं कहने योग्य बातें विदुर जी से कही। विदुर जी तो महाराज कुछ नहीं बोले, क्योंकि विदुर जी ज्ञानी हैं। जैसे चाणक्य नीति है वैसे ही विदुर नीति भी है। महाभारत का एक अंश है विदुर नीति। अगर मान लो ज्ञानी नहीं होते, जब उसने कहा आपको यहाँ किसने बुलाया इस दासी के पुत्र को, तो कह सकते थे तेरे बाप ने बुलाया, पूछ इससे ये सभा किसने बुलाई, हमें आमंत्रण किसने दिया। मगर वो चुप रहे और आकर के महाराज उन्होंने तो सभा से उठे हैं, धृतराष्ट्र को प्रणाम किया है और राजसी उनके पास जो भी चिन्ह थे वो सब धनुष बाण मोर मुकुट जो भी थे वह सब उस सभा के दरवाजे पे रखा, भगवान की माया को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिए। इसलिए गए तीर्थों में भ्रमण करने। उन्होंने शस्त्र इसलिए रख दिए कि ताकि दुर्योधन यह न समझ ले कि अब काका जा रहा है तो पांडवों से मिलेगा और पांडवों की ओर से युद्ध करेगा। सच बात है कि विदुर जी महाभारत में हिस्सा लेना ही नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मेरा अर्जुन से सामना हो, भीम से हो, युधिष्ठिर से हो, जिनको बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे। और पांडव भी चाचा को बड़े आदर की दृष्टि से देखना चाहते थे, इसीलिए वो तो महाभारत के युद्ध में रहना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शस्त्र रख दिए, चले गए, तीर्थ यात्रा में भ्रमण किया। घूमते घूमते उनको वृंदावन में यमुना के किनारे उद्धव जी के दर्शन होते हैं और उद्धव जी से वो पूछते हैं भगवान कृष्ण के समाचार, क्योंकि तब तक यदुवंश भी नष्ट हो गया। जब उन्होंने यदुवंश का जब समाचार सुनाया, भगवान की बातें सुनाई, महाराज दोनों जो है आंखों में आंसू आ गए। और जब उद्धव जी वहाँ से रवाना हुए तब महाराज विदुर जी महाराज तो कहते हैं दहाड़ मार करके लोग रोने लगे थे भगवान कृष्ण की याद में। उद्धव जी से उनकी बातचीत हुई है। उद्धव जी ने कहा भैया भगवान तो धराधाम छोड़ के गए हैं, जाते जाते मुझसे कह गए विदुर तुझे मिलेगा, कुछ अध्यात्म की बातें पूछेगा, उनसे कुछ मत कहना, सीधा मैत्रेय ऋषि को पास भेज देना और मैत्रेय ऋषि का पता पूछे तो बता देना कि वो हरिद्वार में रहते हैं। इन दोनों की बात होती है और विदुर जी उद्धव जी के कहे अनुसार वो वहाँ जाते हैं अपने हरिद्वार, मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं। उनकी जितनी भी जिज्ञासाएं थी अध्यात्म संबंधी, ज्ञान विज्ञान संबंधी, सारी जिज्ञासाओं की वो वहाँ पर प्राप्ति करते हैं। उनके हल मिलते हैं उनको, वहाँ से सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं मैत्रेय जी से। और फिर वो उनसे लेकर के वापस अपने हस्तिनापुर में वैसे ही आ जाते हैं ना, जैसे ज्यों पुनी उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। इस प्रकार तीसरा स्कंद और चौथा जो स्कंद है इसमें अब वक्ता कौन आ गए? मैत्रेय जी महाराज आ जाएंगे। श्रोता कौन आएंगे? विदुर जी महाराज आ जाएंगे। और इस प्रकार ही हमने आपको संकेत दिया है। कल से हम तृतीय स्कंद में प्रवेश करेंगे और कथा अब कहाँ होगी? अब कथा होगी हरिद्वार में, क्योंकि अब तो मैत्रेय जी महाराज सुनाएंगे ना कथा। अब कथा का स्थान बदल गया। अब न तो वो बद्री विशाल है जहाँ श्री सुखदेव जी को पढ़ाए अपने गुरु जी, उन्होंने अपने पिताजी व्यास जी महाराज ने। अब कथा का स्थान कहाँ नहीं रहा? सुखताल भी नहीं है जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित सुनाई। और अब तो नैमिषारण्य भी नहीं है जहाँ शौनक आदि ऋषि को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। अब कथा सुनाएंगे मैत्रेय जी महाराज। किनको सुनाएंगे? विदुर जी को। कितने स्कंद? 2 स्कंद, तीसरा और चौथा। और मिलेंगे कहाँ पर? अब अपन हरिद्वार में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।